धन्यवाद इस बातचीत के लिए। अब मैं निवेदन करूंगा प्राचार्य महोदय से कि वो डॉक्टर के विद्युत जी को और उनकी धर्मपत्नी जी को बुके बेन कर सम्मानित। देखने लग रहे वीडियो चालू फोटो लेनी कोई नहीं देखने लग रहे जिसे सम्मानित करेंगे हम। सबसे पहले प्रोफेसर जसबीर कौर जी को निवेदन की वो मैडम को, अब मैं धर्मपति नहीं कहूँगा उनकी, पर मैडम को सम्मानित करेंगे। वो देखने लग रहे आप दोनों।
निवेदन प्रोफेसर विक्रमजीत सिंह जी से भी कृपया वो आए और डॉक्टर के ड्यूटी को गार्जियन दी। हमारे वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष सुनील मेहता जी से उनकी कृपया है डॉक्टर के जी को सम्मानित करेंगे। मैडम प्रकाश राय जी से वो कृपया है भेंट कर दूंगा। वो बनी कितना खड़े रखना पड़ा वो कितना गया मैडम निर्मला जी से हम लोग की कृपया होती है। मैं पहले ही क्षमा याचना कर देता हूं कि आज तक डूडी साहब अच्छा मैं शायद कुछ भूल गया चलो कोई बात नहीं क्योंकि डूडी साहब पूरे होमवर्क के साथ आते थे और पढ़ के शेर व शायरी और वो उस तरीके से नहीं चला पाऊंगा मैं दर्द होने लग जाए। ये डॉक्टर के ड्यूटी किसी भी औपचारिक परिचय के मोहताज नहीं है, न ही वो अपने आप में एक व्यक्ति है, एक संस्था का नाम है डॉक्टर के ड्यूटी। डॉक्टर कृष्ण कुमार जब आदमी पैदा होता है और जब आदमी सर्विस में आता है तो आज का दिन पहले ही फिक्स रहता है। 24 जुलाई 1963 को इलाहाबाद में एक साधारण किसान परिवार में घुमाना है नहीं इतने मैं दरअसल ऐसे नहीं लगाना चाह रहा। 25 जुलाई 1963 को याद है इनको इलाहाबाद साधारण किसान परिवार में देख रहा था कि डेट याद है कि कितना भी ध्यान से सुनता है इसको ये सारे तो 10वीं गवर्नमेंट स्कूल इलाहाबाद से और ग्रेजुएशन गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से 1986 और एमफिल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री से 89 में इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और उसी साल 21 जुलाई 21 नवंबर ये गिरानी मुश्किल आ गया 1989 चलो जितना भी है गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज में उन्होंने ज्वाइन किया रेगुलर वही है जहाँ से जैसे थे वैसे है ये कहा ही करते हैं। और सर्विस के दौरान इन्होंने PhD की डिग्री कंप्लीट की राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से 2005 में 89 से 97 तक नेशनल कॉलेज सिरसा में 97 से 99 तक गवर्नमेंट कॉलेज चौटा 99 से 2010 तक फिर गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा 2010-11 गवर्नमेंट कॉलेज इलाहाबाद 11 से 13 फिर गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा और 2013 से 1917 गवर्नमेंट कॉलेज बूढ़िया खेड़ा वहाँ पर ये ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया। 1/8/2017 से आज तक हमारे बीच में है डॉक्टर के ड्यूटी। NCC का सही सर्टिफिकेट इनके पास है, NCC ऑफिसर है गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा में। NSS कल्चरल स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज
है इनकी जिनको गिनाया नहीं जा सकता। स्पेशल इंटरेस्ट इनका कल्चरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवाने में और एजुकेशन टूर का इनको बहुत शौक रहा है। गोड़िया किला एक बार गए और 5 साल से यहाँ 5 साल ले जाते रहे हैं टूर। अब पता नहीं अल्लाह कब ले जाएंगे, कहाँ कैसे ले जाएंगे। कोरोना काल में भी ले गए। कईयों को ये भ्रम है कि टूर्स किए पर वो नहीं है। सम्मानित हो चुके हैं बहुत सी संस्थाओं से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 15 अगस्त 2018 को उनको इन्वायरमेंट और क्लीनलीनेस, अंग्रेजी के शब्द बड़े मुश्किल कहा जा सकता है, प्लांटेशन इस क्षेत्र में काम करने के लिए। पॉलिटिक्स में इनका शुरू से ही झुकाव रहा है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक्टिव रहे और जो स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन काउंसिल में होती हैं, हमारे कॉलेज के भी कोई इंचार्ज रहे हैं। लाइफ टाइम मेंबर हैं इतिहास संकलन समिति सिरसा के, कर्म संघ सिरसा के, अखिल भारतीय कुटी परिवार सामाजिक सरोकार संस्था के लाइव मेंबर भी हैं और उसमें एक्टिव भी है। ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया है। पूरे जिला में घूमे हैं। जब डिप्टी कमिश्नर यूपीएससी मुख्यालय के टाइम में नेशनल कॉलेज में रहते हुए जोनलिंग का यूथ फेस्टिवल का शौक ये तो है ही है, करवाते रहते हैं। काफी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप। 5 बार बोर्ड ऑफ स्टडी यूके और CDLU के मेंबर रहे हैं। चलो इनके बारे में इतना ही बहुत है, बाकी आप सारे जानते हैं। मैं तो सपूत इनके बड़े सपुत्र गौरव सिंह ड्यूटी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग TAT भिवानी से किया उन्होंने। बाद में सीनियर मर्चेंटाइजर के तौर पे जॉर्डन में काम किया। अब KP यूनिवर्सिटी सरी में है। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा मैसेज भी हमें भेजा है, वो भी पढ़कर सुनाएंगे आपको। आप ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में वो पढ़ रहे हैं आजकल डिप्लोमा इन सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट में। छोटे सपुत्र उनके कर्नल सिंह ड्यूटी हमारे बीच में मौजूद हैं। BTech CEC चितकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, MBA गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से और कोचिंग दे रहे हैं बैंकिंग सेक्टर की। और उनके श्रीमती अमरपति ड्यूटी, जिनको घर में माया ड्यूटी के नाम से बुलाते हैं, ये मुझे पता चला है इस बात का। MA हिंदी है, पब्लिक एड है, BEd है और हाउस वाइफ है। तो ज्वाइन क्यों नहीं करवाया इनके जो काम करने का तरीका प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, अनुकरणीय है हमारे लिए। इनकी रिलेशंस नए स्टूडेंट्स के साथ, पुराने स्टूडेंट्स के साथ, पता नहीं कहाँ पे स्टूडेंट कैसे मिलते हैं इनको। सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, देख ही रहे हैं। एलनाबाद कॉलेज में रहते हुए भी पंखे और चेयर्स, पानी का प्रबंध, यहाँ भी सोशल वर्कर्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। कुछ दिन पहले ही हमें डिस्पेंसर का दिलवा के हटे हैं, RO दिलवाया है, वाटर कूलर दिलवाए। पहले पौधारोपण कल ही सम्मानित करके गए हैं, जहाँ से 2 लाइन्स का पड़े। इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, ट्री प्लांटेशन के क्षेत्र में। हाँ, इनको अनाउंसमेंट करने का भी बहुत शौक रहा है। याद आ गया, ये पता नहीं आपको स्पीकर को आवाज़ कैसे गूंजेगी, मुझे काफ़ी खूबसूरती से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें कोऑपरेट करते हैं और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। प्रेस वालों से बहुत गहरा रिश्ता है इनका। पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा था, ये प्रिंट मीडिया वाले, ये दूसरे क्या कहते हैं उनको, मीडिया, उन्होंने मुश्किल से उनको बनाया कि आज का दिन हम वैकेंसी छोड़ दो, सामने वो बोला नहीं जाएगा उनसे। जो पुराने विद्यार्थियों का संघ होता है, पता नहीं यूना क्या था उसके लिए, जो प्रोसीडिंग्स का लिखने का कईयों को होता है कि काम करते हैं लिखा नहीं जाता, मेरे से दिक्कत आती है। प्रोसीडिंग्स और बिल्स ऐसे तैयार करते थे, आगाज
प्रोग्राम हुआ या 2 दिन का कोई और कल्चरल प्रोग्राम हुआ, साथ के साथ का कंप्लीट करके बिल पूरे पास। टेंशन से नहीं है, दूसरों को चाहे कि कुछ नहीं है और फिटनेस और एक्टिवनेस इनकी देखते ही बनती है। अभी भी लोग कह रहे थे क्योंकि पुराने स्टूडेंट कहाँ विदेशों से क्यों आए। चलो बातें हुई जो इन्होंने मैंने बताया आपको वो दिखाते भी हैं थोड़ा सा। ललित आपको कहीं आपको ऐसा ना हो कि हम भ्रमित कर रहे हैं। देखिए इनके शौक सारा दिन बोलने की क्या करेंगे तो आप ही बोलो बेटा सर, आप बताओ कि मैंने किताब में सब ये कंप्यूटर काम, कोई भी कंप्यूटर काम है वो एडिटिंग वगैरह करो सब कुछ तो ये बता सकते दोनों कंप्यूटर का
साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड और हमारे सोशल सेक्रेटरी डॉक्टर दलजीत सिंह जी, बचपन से ही डॉक्टर के डुडी के साथ इनका गहरा रिश्ता है, नज़दीक के भी हैं, वेलना बादव तरवाड़ा साथ साथ ही हैं। तो सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर दलजीत सिंह जी से, कृपया आए और डॉक्टर डुडी जी के बारे में कुछ शब्द कहेंगे। समस्त परिवार के सदस्य, प्रिंसिपल साहब और महाविद्यालय के सभी स्टाफ सदस्य, सभी को नमस्कार। और आज डुडी साहब की रिटायरमेंट है 31 जुलाई 2021। लगभग 31 साल महाविद्यालय में सर्विस करने के पश्चात अलग अलग जगह थे। हर एक व्यक्ति ने जिस दिन उसका जन्म हुआ तो गिनती का काम शुरू होता है, वहीं से रिटायरमेंट और आयु दोनों लिखे जाते हैं। ये तो एक आने जाने का समय है और हमें इसे बताना है। मैंने डुडी साहब के साथ BA सेकेंड ईयर से लेकर के आज तक लगभग मेरे ख्याल में 20 साल काम किया है। हालांकि मैं 1985 के इनके साथ हूँ। मेरे बड़े भाई साहब सब क्लासमेट थे। तभी से लेकर के हमने पोस्ट ग्रेजुएशन इकट्ठे किया, हॉस्टल मेट इकट्ठे रहे और लगभग टैगोर भवन में जिस दिन इनको नौकरी का संदेशा मिला वो मैं ही था जिन्होंने इन्हें नौकरी का संदेशा पहुंचाया। न्यूज़पेपर मेरे पास आता था और न्यूज़पेपर मेरे पास आता था। सुबह सुबह मैंने न्यूज़पेपर लिया, करीब 6:45 बजे का टाइम, और मैं दौड़ा अपने कमरे में गया। भाई साहब आपकी सिलेक्शन हो गई, बहुत बहुत बधाई। और तब से लेकर के आज तक जब मेरी सिलेक्शन हुई तो मेरी सिलेक्शन का संदेश मिस्टर डुडी ने दे दिया 2004 में। हमारा गैप 15 साल का रहा, लेकिन वो दिन हम कभी नहीं भूलते। डुडी साहब की तभी हादसे की बात बताता हूँ, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, फिर भी कह रहा हूँ, बड़े भाई ने कर देंगे। उन दिनों में चिट्ठियों का बहुत चर्चा होता था। भाभी को जो प्रेम पत्र लिखा करते थे वो हम कभी कभी छुप के इनसे पढ़ भी लिया करते थे और इनसे चुरा भी लिया, पोस्ट भी किया करते। बड़ा हास्य व्यंग्य का टाइम रहा और बड़ा अच्छा समय बीता। मैं कॉलेज के अंदर हमने पिछले 4 साल के अंदर 4 नेशनल वर्कशॉप की, चाहे वो 1 दिन की थी, चाहे वो 2 दिन की थी, चाहे वो कैसी भी थी। मैंने केवल एक बार इनसे कहा है साहब कि ये काम है आपको संभालना। मुझे नहीं पता वो काम कैसे हो गया या कैसे इन्होंने करवाया। ये इनकी कर्मठता आज भी काम के रूप में इनके अंदर झलकती है और मैं ये चाहता हूँ कि जीवन भर ये स्वस्थ रहे और इनके सुखी जीवन की मैं आगे कामना करता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि पहले ही टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका, इसलिए एक शेर के साथ बस करूँगा। हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है जिंदगी, क्या सुख क्या दुख, बड़ी आस है जिंदगी। ना शिकायत करो ना कभी उदास हो, जिंदा दिल से जीने का एहसास है जिंदगी। शेर मैंने भी याद किया था, लिखना याद भी रहा हो गया। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे थोड़ा बोले, नहीं तो और आप इनके पीछे खड़ा कर देता हूँ। चल कोई नहीं, अभी तो पड़े, इनकी अभी तो बहुत पड़े हैं। स्मेल सूंघने की शक्ति इतनी तेज है। हम टैगोर में रहा करते थे, थोड़ी देर मुझे इनके साथ रहने का मौका मिला। मैं जब गया कि कला साहब ने आगे, मैं तो लंबा समय बाहर रहा। एक मेरे मित्र जब मेरे पास आते हैं नीचे से जोर से ऊपर ठोकर करते बाहर के सारा मैं कहते वो है का दोस्त आ गया। मैं वो कहते उनको पता कैसे चलता है, पता नहीं कैसे देख लेते थे। और उसको इतना तंग किया, मैंने आता तो एडिट बालों की चीज की स्मेल आती है, पता चल जाता मेरे को। उसने बात ही करवा दी इनसे पर पता फिर भी चल जाता था।
इतिहास विभाग से ही डिपार्टमेंट से उनके लिए बोलने के प्रोफेसर विक्रमजीत सिंह जी, और उससे पहले ये इतिहास विभाग की तरफ से एक कोई गिफ्ट भी देना चाह रहे हैं डॉक्टर के रूडी जी को, गिफ्ट भी देंगे और अपनी बात भी रखेंगे प्रोफेसर विक्रमजीत सिंह जी। आदरणीय प्राचार्य राम कुमार झांगड़ा जी, आदरणीय डूडी सर, मैडम, सभी साथी प्राध्यापकगण, बाहर से आए अतिथि, सबसे पहले शेर से शुरुआत करता हूँ। असर जयपुरी का एक शेर है जो आज के संदर्भ में कह देता हूँ कि वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ही आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। तो बहुत जल्दी सर रिटायरमेंट के लिहाज से किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता, सर बिल्कुल फिट है, मैडम बिल्कुल फिट है, इस लिहाज से ऐसा नहीं लगता कि सर रिटायरमेंट हो गया है। 5 बरस सर के साथ काम करने का मौका मिला और मैंने देखा कि सर की जो एनर्जी लेवल है, जो इनका काम करने का तरीका है, जो इन्होंने कागज पत्र को पूरा करने का तरीका है, डिपार्टमेंट के सदस्य होने के नाते मुझे बड़ी बहुत आसानी से, मतलब स्टूडेंट्स जब से एनरोल होते हैं हिस्ट्री में पहले तो वो भी नहीं होता था, एक रो कटो की नहीं होती थी, तो हमारे हिस्ट्री में 200 बच्चे होता करते थे। सर इतना अच्छे से उसको मैनेज करते थे, एडमिशन से लेके और फिर टाइम टेबल तक और बाद में उनके असेसमेंट तक इतना बढ़िया तरीके से मैनेज करते थे कि हमें किसी तरह की कोई दिक्कत सामने नहीं आती थी। तो निश्चित रूप से सर की वर्किंग बहुत ही शानदार थी, बहुत ही बेहतरीन थी। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, लंबा प्रोग्राम है, तो आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। और मेरे को लगता मुझे भी लिख लेना चाहिए था शेर। बहुत खूबसूरत बातें रखी हैं डॉक्टर विक्रमजीत सिंह जी ने। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे एक्सटेंशन लेक्चर फैकल्टी की तरफ से मैडम सविता जी को कि आइए वो अपनी बात भी रखेंगे, और जो मैसेज हमारे पास आया है सरी कैनेडा से गौरव सिंह डूडी जी का, वो भी पढ़ेंगे मैडम सविता रही। Honorable Principal Sir, Doody Sir, Ma'am, all guests, Jasveer Ma'am, Harvinder Sir, Vikram Sir, Daljit Sir, and all staff members and family members, even non-teaching family members of GCW, with deep sense of reverence, we have gathered here today to honor of Sir, years of service of this profession. It is rightly said, every new building comes from some other beginning. But no distance of place or lapse of time can lessen the relation of those who are thoroughly persuaded of each other's worth. This is absolutely true for Sir, who is today adding to this institution after rendering his valuable services. Since I think last 5.5 years or 6 years near about, I have been working with him. During this period, even for a single moment, I didn't find him downhearted. Actually, all know about this, and this is his. एक तरह से उनकी एक खासियत है जो कि कभी भी उनके हमेशा चेहरे पे भी just feel smile on his face. I found him always spirited and passionate for his work. I remember all the funny moments during cultural activities.
that we enjoyed in the company of sir. No matter what the program is, he is always the pride of the first. Beside being an excellent, creative and hard-working teacher, he is always very good at managing events. He is the one who took the responsibility of an quiz. For this, because of him, the program gets 4 goals. 4 चांद लग ही जाते हैं हर एक प्रोग्राम में. हम लोग डिस्कस करते रहते हैं. कोई भी प्रोग्राम उनके बिना हमेशा ही अधूरा लगता है. अब जब भी वो आप सर नहीं होते हो किसी भी प्रोग्राम में, तो हम लोग मिस जरूर करते हैं आपको. So how alive you are, we find out from the fact that whenever it is a program, you always want to capture every single moment. यानी हर अभी उसको कहेंगे कि कैमरामैन कहाँ है, तो मतलब हर एक मोमेंट को he wants कि उसको कैप्चर कर लिया जाए, उसे एक सहज के उसको अपने पास रखना चाहते हैं. ये पता चलता है कि वो कितने लाइव हैं. So, sir, you have given your full commitment to work. It's really good to see such dedication and sincerity towards work. You are environmentalist, social worker, and an idealist professor also. So, there are many such things which can be told, but due to paucity of time, it is hard to explain all the virtues. One thing that sir, you boosted in me is my confidence by giving such a wonderful podium. Because of you, I am here and I can speak. Although he is leaving the organization today, the kind of work, culture and attitude you have built will stay with us forever. On the behalf of all extension staff, I would like to congratulations on this new phase of life, sir. May all your hopes and plans come true. I hope you have a very peaceful and happy life ahead and all the luck for your next phase. कहते हैं रिटायरमेंट कभी किसी मोड़ का अंत नहीं है. मैंने आते ही एक यहाँ पे कोटेशन पढ़ी और जो कि कल मैंने नोट भी की थी और मुझे बहुत ही सुटेबल लगी और बहुत ही अच्छी फील किया उसको पढ़कर. कहते हैं रिटायरमेंट कभी भी किसी भी मोड़ का अंत नहीं है, बल्कि ये खुले हाईवे की एक शुरुआत है. यानी आज से अभी एक खुला हाईवे शुरू हो गया है. अभी तक हमारे पास एक ट्रैक था, उस पर चल के हमें काम को करना था, लेकिन अब हमारे पास सब खुलापन है. ये जिंदगी है और ये जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती. ये जिंदगी है, ये कभी रिटायर नहीं होती. ये मुस्कान है और ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती. Thank you, sir. So I am sure, sir, you are not going to retire. It's just a new part of life, and you have enjoyed with every moment with life and with your life. Thank you, sir. This is message from Gaurav Singh Dudi, his elder son. Honorable Principal, Uncle and all respected GCW family members. First of all, I would like to say thanks to GCW Sirsa family for allowing me space in this assembly. Today is a big and emotional day for my family and even for GCW Sirsa, that my father is going to retire today from his services. He is not only my father but also a great teacher of mine too. His guidance taught me that achievements comes only by hard work, which made me who I am. He is a man of ideology of being honest, being optimistic and always help a needy person. I really feel so proud when I saw the love and care showered by the colleagues and students. Talking about GCW Sirsa, I have been a special place for this college in my father's life. I can say that he is tirelessly worked hard to uplift this college to new heights. I know this place will gonna miss my father's presence. Overall, I can say that he is a great teacher, environmentalist, a social
worker, of course, a great father. Again, I want to thank Principal Sir and entire college staff, especially Daljit Uncle and Harvinder Uncle, for organizing such a beautiful event on this momentous day of my father's life. Warm wishes, blessings to you. बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मैं ठीक ही बोले होगी, आपने 2-3 बार ताड़ियां दी हुई तो 3.5 सेंटेंस से समझे जो हिंदी में बोले, और बाद में जब बूढ़ी समरा पढ़ रहे थे उसमें मुझे मेरा नाम सुनाई दे समझ और सभी ने ताड़ियां बजाई, बाद में बूढ़ी इंग्लिश समझ आती है, मुझे लगा सभी कल्चर के साथ काफी गहरा लगाव रहा है। कल्चर कमेटी के इंचार्ज रहे हैं लंबे समय तक, तो अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जो अब कल्चर कमेटी के इंचार्ज हैं डॉक्टर यादविंदर, वो आएंगे, अपनी बात भी रखेंगे और उसके बाद एक गीत की प्रस्तुति भी करवाएंगे बच्चों से। इनके सानिध्य में मनोहर जी तैयारी करते हैं, प्लीज डॉक्टर यादविंदर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो हरविंदर सर 2-3 दिन से इनको डॉक्टर कहना मैंने शुरू कर दिया सर। तो ऐसा है कि नोटिफिकेशन आने वाली तो थोड़ी सी झिझक सी होती है कि एक बार आ जाए तो ठीक है, लेकिन ये सर का बड़ा बड़ा प्यार देते हैं सर। सबसे पहले सभी जो यहाँ आज मौजूद है सभी को प्यार भरी नमस्कार। सोच के मेरे को बड़ा कुछ आया था, 2-3 पेज मैंने भी लिखे सर के बारे में, 3-4 दिन से सोच रहा हूँ। कुछ गीत भी सोचे कि कुछ क्यों ना कुछ रिटायरमेंट में कुछ ऐसे गीत भी बनाए जाएँ जिसमें रूबी सर की पर्सनैलिटी को हम दिखा सकें, वो भी कुछ बच्चियाँ करेंगी हमारी। लेकिन सर से मैं मेरी पर्सनल जो लगाव रहा है उसी बारे में 2-3 मिनट जो भी बोलूँगा कि जिस दिन से मैं महाविद्यालय में इस कॉलेज में आया, पहले दिन से ही रूबी सर का बड़ा प्यार मेरे साथ रहा। और कई बार क्या होता है कि हम किसी से मिलते हैं तो इतनी जल्दी घुल मिल जाना बड़ा आसान नहीं रहता, लेकिन रूबी सर हमेशा मैं जब, और सर को तो स्पेशली ये भी लगा होता कि मैं म्यूजिक से हूँ। पहले तो सब्जेक्ट लाना ही बड़ा एक तो मुसीबत थी, सभी के एफर्ट्स के साथ यहाँ सब्जेक्ट आया मुझे, फिर मेरी डेकोरेशन हुई और रूबी सर तो हमेशा मार्गदर्शक के रूप में मेरे सामने ही खड़े होते मिले। बड़ी समस्याएं आई कॉलेज में, लेकिन क्या है कि हम जो जितने भी नए ज्वाइन हुए हैं मेरे साथी, तो इनको भी मेरे को भी पढ़ाने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन क्या है कि महाविद्यालय के जो कार्य होते हैं वो कभी हमने ऐसे किए नहीं, तो यहाँ बड़ी समस्या आ जाती है कि कमेटीज बनानी है। और रूडी सर के बारे में मैं एक बात बता दूँ, वो है तो थोड़ी सी मेरे बारे में नेगेटिव, हमेशा ये कहते थे कि ये थोड़ा सा डॉक्यूमेंट अच्छी तरह प्रिपेयर करके नहीं रखता, ये इसको थोड़ा सा जयराम जी की मैं बात करूँ तो वो सर बात मैंने सीख लिया है अच्छे तरीके से। मैं पहले कागजी काम पूरा करता हूँ और उसके बाद ही कोई ऑर्डर लगाना है यहाँ, तो उसमें भी बड़ी आपकी भूमिका है। कल्चरल कमेटी की बात करें, म्यूजिक के साथ लगाव सर का, और फिर एक छोटे से प्रोग्राम को उसको इतनी विख्याति, उसको इतना प्रख्यात कर देना जिले स्तर पर, पूरे हरियाणा के स्तर पर सर उस छोटे से प्रोग्राम को ले जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता था कि हमारे कोई छोटा सा 101 में प्रोग्राम किया, बहुत सारे स्टाफ को नहीं पता होता था, लेकिन बाहर कि आपके कॉलेज में तो इतने बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, तो ये रूबी सर की उसमें बहुत बड़ी देन रहती थी हमेशा। सर मुझे नहीं लगता कि आप अभी 58 ईयर्स के हो गए हैं, आप मेरे को सर 30 से ज़्यादा नहीं होंगे आप, चलो 35 मान लेते, इससे ज़्यादा नहीं मान, क्योंकि इतनी एनर्जी, मल्टीटास्किंग आपको, तो पर्सनैलिटी से तो रूबरू सभी हो। कॉलेज की एंट्री गेट से लेकर बिल्कुल एंड कॉर्नर तक हमेशा सारा कॉलेज सर के दिमाग में रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्लास लेने जा रहे हैं तो भी रास्ते में देखते जा रहे हैं कि कोई काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। चाहे सहयोग की बात हो, हमारे साथ छोटों के साथ हो, हमारे सीनियर्स के साथ हो, या एक्सटेंशन में या किसी भी एम्प्लॉय के साथ हो, तो ये हमेशा उनके हक के लिए खड़े रहे हैं और सभी को बस प्यार बांटते जा रहे हैं। और मुझे भी पूरी उम्मीद है सर आप सारी जिंदगी प्यार बांटते जाओगे। आज आपकी एक पारी तो यहाँ रिटायरमेंट हो रही है, लेकिन आप अभी मेरे को पक्का पूरा विश्वास है कि आप समाज सेवा की ओर बढ़ेंगे और जो समाज में
भी आप कुछ भी जो आप कर पाओगे तो सर वो बहुत अच्छा होगा। सर एक सॉन्ग हमारी बच्चियों ने स्पेशली तैयार किया, जब इनको मैंने बताया कि रूडी सर रिटायर हो रहे हैं तो ये थोड़ी सी नर्वस भी थी, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम होता था तो डूडी सर मेरे को बाद में बताते थे, बच्चियों के पास वो मैसेज पहले चला जाता। सही बात कह रहा हूँ बच्चों? तो बच्चों को बड़ा लगाव है, हमेशा साक्षी है, कशिश है, सभी के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन रहा है सर का। तो एक सॉन्ग है सर, वो आपकी व्यक्तित्व के ऊपर हमने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया है, तो बच्चों शुरू करते हैं। भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे।
क्वेश्चन रखते थे सर से कि बीते हुए लम्हों की कसक साफ तो होगी। तो ये मैंने स्पेशल भी सर को ध्यान में रखते हुए कि सर को बहुत पसंद है, तो इस गाने की 2 लाइनें बची कशिश पेश करने जा रही है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। कन्याओं के लिए 500 रुपए का इनाम उन्होंने कहा, लेकिन ना भूलना मत, लेके देना जब लोधी साहब, आप भी भूल रहे थे कि इस प्रोग्राम के होस्ट हैं या गेस्ट हैं। आगे फोटोग्राफर कहाँ है, ये हो गया, ये हो गया। मैंने कहा सर आज आप गेस्ट हैं, 2 दिन पर याद करवाया मैंने तो कि आज आप, और हर चीज में मैनेजमेंट इतनी काफी दिनों से हम इनको हिमाचली टोपी में देख रहे हैं और इनको शौक भी है, और आज जान पूछ कर इनको पता है कि वो तो फोटो लगी हुई है, दूसरी टोपी भी पहन कर आए हैं। पूरा एक चीज का ध्यान रखते हैं, ये पहनने का भूलने का सारा। चलो खैर, अब नॉन टीचिंग फैकल्टी की तरफ से 2 हमारे प्रतिनिधि बोलेंगे थोड़े थोड़े समय के लिए। पहले बलजीत सिंह जी और उसके बाद मुखर जी। बलजीत सिंह जी।
आदरणीय प्राचार्य जी, डूडी सर और के डूडी सर के साथ आए हुए उनकी फैमिली सभी का कॉलेज की तरफ से दिल से धन्यवाद। मैं डूडी सर को 3-4 साल से सर्विस में साथ हूँ। डूडी सर ने मेरा हर चीज़ में साथ दिया है। आज उनकी विदाई है तो थोड़ा आनंद हल्का हो रखा है कि कैसे क्या बदलूंगा। तो यहाँ बैठा हर स्टाफ मेंबर आपके लिए कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, लेकिन रिश्ता है हमारे बीच, खुलता नहीं है और हम अपने फोन में इतना लो अभी नहीं पाते कि उसे भाषा को पीछा में बढ़वाते और कहते हैं हमारे डूडी सर है जिन्होंने हमें और इस कॉलेज को संभाल रखा है। मैं नॉन टीचिंग की तरफ से आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत बढ़िया, पूरा रट्टा ला के ताली बजी हुई है। श्री जी के इन्होंने खुद कहा कि मैं जरूर बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा, कहते मैं धक्के से बोलूँगा, फिर मैंने कहा जो सम्मानित मंच प्राचार्य मित्र साहब जी, देखिए डूडी साहब है, उनके पारिवारिक सदस्यगण राजेंद्र जी, मैडम जसवीर जी, रमन जी, विक्रमजीत जी, मैडम प्रकाश जी, मेहता साहब, सुनील जी, पारिकर जी, बाकी सभी कर्मचारी अधिकारी। साथियों, आज आपके महाविद्यालय के महान हस्ती डॉक्टर के डूडी जी अपनी 58 साल की एज को पूरा करते हुए अपनी सरकारी सेवा से कार्यभार मुक्त होने जा रहे हैं। साथियों, इनकी जो सेवा है 30 साल 32 साल 32 साल सुना है, 32 साल जो इन्होंने सेवा की है, वो सेवा जो है इनकी काबिल तारीफ है। साथियों, बड़ी सराहनीय है और जिस कर्मचारी अधिकारी की ऐसी सेवा होती है सराहनीय है, वो कर्मचारी अधिकारी जो है ना बधाई का पात्र होता है। मैं डूडी साहब जी को हमारे फर्स्ट नंबर पर मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं एक बात कहूँगा जरूर कि जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं सबका नजरिया अलग अलग है। मैं मेरे नजरिए से कहूँगा जो भी कहूँगा कि जो 58 साल का जो पैमाना सरकार ने लगा रखा है, एक तरफ काम करने वाला आदमी और एक तरफ निसल्ला, तो ये पैमाना मेरे हिसाब से कर जो काम करने वाला, जैसे कितना काम करने वाला तरजीत सिंह जी है, रोज जी है, कितना काम करिए, इन पर पैमाना लगना ही नहीं चाहिए। जो हमारे ये तो उस आदमी पर होना चाहिए जो काम हो रहा है, उनको चाहे सरकार 15 दिन में रिटायरमेंट दे दे पाए, सरकार साथियों, आपके महाविद्यालय ने जो है ना चौमुखी विकास किया, किसी भी एंगल से देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र से देख लीजिए, सपोर्ट से देख लीजिए, प्राथमिक साहब गई है और मनोहरलाल जी का डिपार्टमेंट देखिए कम्युनिटी हो रहे हैं। तो इस महाविद्यालय में बहुत उपलब्धियां प्राप्त की है साथियों। तो आपका महाविद्यालय को एक बार बताना चाहता हूँ कि साथियों, आपका महाविद्यालय जो है ना, मैं नजदीक बात नहीं करता, मैं दूर दूर कॉलेज की बात कर रहा हूँ। दूर दूर तक आपके कॉलेज के मुकाबले में कोई कॉलेज नहीं है। नाम कमाया आपको, उपलब्धि कमाई है साथियों, इसका श्रेय सीधा सीधा डॉक्टर के डूडी को जाता है, इसका श्रेय प्राचार्य महोदय को जाता है और इसका श्रेय सारे महाविद्यालय परिवार को जाता है। साथियों, हमने सुना है लेकिन देखा नहीं था कि सुना था कि कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था साथियों, और उसके अंदर एक विजय रथ चला था जिसके साथ ही जो भगवान कृष्ण थे और उन्होंने जो पांडवों को विजय दिलाई। तो साथियों, जो आपके महाविद्यालय का जो विकास का रथ है, इसको चलाने के अंदर डॉक्टर के डूडी ने जो ना एक साथी की अहम भूमिका निभाई है साथियों। अब इस महाविद्यालय के अंदर और भी काफी बुलंदियों पर ले जाना है साथियों। तो ये तो बहुत चुस्त और दुरुस्त आपकी है आपके, लेकिन आगे आपने चुस्त और दुरुस्त साथी चुनना है। कभी आपका साथ ढीला पड़ गया ना तो आपका पहिया गति का जो ना ढीला पड़ जाएगा साथियों। मेरी मुलाकात डूडी साहब से 2010 में हुई थी साथियों।
2010 के अंदर इलाहाबाद कॉलेज खुला था, तो वहाँ के 4 साथी संस्था से जाया करते थे। इनके सीनियर थे हरभगवान चावला जी, के डोडी जी, सीवर साहब और एक उमर से अपने कृष्ण गोपाल जी। ये 4 लोग जाया करते थे। साथियों को एजुकेशन था, को एजुकेशन के अंदर ना थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं बच्चों को। काफी बच्चे तो कुछ थोड़े बहुत होते हैं जो करने के लिए, तो बच्चे खराब करते थे ना, उनका इलाज करके इन्होंने एक दस्ता रख रखा था अलग से स्टाफ रूम में साथ। तो कई तो बच्चे ना गेट से देख लेना कि दूधी साहब खड़े हैं, बस भाई से बात अपने वापस चले जाए। और इन्होंने महापिता के परिवार को जो है ना इतना प्यार दिया साथियों, क्या कहने की बात है। जैसे आज पार्टी इनकी चल रही है रिटायरमेंट, और वो धीरे धीरे पुराने साथी निकल गए और बाद में चावला साहब और डोडी साहब को रह गए साथी। अचानक ही डोडी साहब का भी ऑर्डर आ गया जी, चलो जी विधायक पार्टी का प्रोग्राम बनाया, जैसे आज रिटायरमेंट का है। तो ऐसे बोल रहे थे, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो चावला जी का नंबर लग गया। तो चावला जी कह रहे थे कि आज जो है मेरी ना एक गुजारिश जो है मेरे शरीर से अलग हो चुकी है। और इतना कहते कहते साथियों बाहर पहुंच गए और अश्रुधारा जो है उनके आंखों से बहने लगी, और सारा स्टाफ बैठा था, एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि क्या कहा जाए। बोलने के लिए कुछ भी टाइम में सब नाम बैठे थे। एक झटके के साथ डोडी साहब उठे और इन्होंने कहा कि ये जो विधायक पार्टी की भावुकता में बदल गई है, साथियों अपने आप को संभालिए और इस पर पार्टी को आगे बढ़ाइए। तो तब जाके वो पार्टी सफल जो है हुई साथी। तो वो जो अश्रुधारा भाई के साथियों, ये किसी आम आदमी के लिए अश्रुधारा नहीं निकलते, ये विशेष आदमी के लिए अश्रुधारा निकलती है साथी। मैं जाना कहता हूँ, मैं एक मालिक से मेरी बंदगी है कि हे परमात्मा कि हमारे डोडी साहब की जो है ना लंबी सी उम्र कर दे और इनका घर परिवार जो है लगातार खुशियों से भरा रहे। एक और मुझे मांग है प्रशासन से, महाविद्यालय के प्रशासन से इच्छा है और मेरे को पूरा भरोसा है साथियों इस बात का कि जैसे पहले डोडी साहब जी के कदम इस महाविद्यालय में पढ़ते थे, कभी गेट पर 2 मिनट के बाद उस कॉर्नर पर, 2 मिनट बाद उस कॉर्नर पर साथियों के आगे कदम इस महाविद्यालय के अंदर ऐसे ही पढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय। मुझे लगता है डॉक्टर जी का संबोधन आपको बहुत पसंद आया होगा साथियों। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर जी ने गलत प्रोफेशन चुन लिया, इनको तो राजनीति होना चाहिए था। आप भी लड़ लो इलेक्शन, जाओ विधानसभा में, जो बात बोले पास करवा दो सारे ये करेंगे। ज्यादा उम्र वाले भी बहुत बढ़िया। FGCTA की तरफ से प्रेसिडेंट मोनिका गिल वो अपनी बात भी रखेंगे और एसोसिएशन की तरफ से जो सर्टिफिकेट पूरी एसोसिएशन के साथ ही पहले आए। प्रेसिडेंट मोनिका, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विपिंदर, डॉक्टर अमन, फिनांस सेक्रेटरी संदीप और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कल्चरल कमेटी डॉक्टर यादव। गाड़ी आइए प्रधान जी तक। Honorable Principal Sir,
आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर के टूडी, उनके परिवार के सभी सदस्य, हमारे महाविद्यालय परिवार के सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग और बाकी सदस्यगण, LGCT की तरफ से सर को ये जो एक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया है, ये वो डिजर्व भी करते हैं बिकॉज ही हैज ऑलवेज बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ LGCTA throughout his lifetime. Whenever there was need, he has always been there. He has been part of each and every struggle that we have put on. So definitely he deserves it. And today, being the member of our college, he is retiring. He's definitely, everybody has said already that he has been an inspiring personality. Definitely he is. And he has always guided us through the thick and thins of the college life. चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, he has always been the guiding force जिनके पीछे लगकर हमने काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। बार बार ये बात कही जाती रही है और बिल्कुल ठीक कही जाती रही है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। एवरीबडी सेज सो व्हेनेवर वी गो टू सम अदर इंस्टीट्यूशन कि हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस इस्टेब्लिश की हैं, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली सर का उसके बीच में हाथ रहा है। पिछले 3-4 years से आई हैव बीन सीइंग हिम वर्किंग हार्ड डे इन एंड डे आउट, और ये जो उन्होंने एक इस्टेब्लिश की है परंपरा, ये हम सबके लिए बहुत ही अनुसरणीय है। काम करते हुए कभी दिन रात की परवाह नहीं करते हैं। हमने खुद देखा है that when we were having the ground outside the playground we were preparing, sir were along with us. He was always there. He was always guiding कि यहाँ पे ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। So he has always been improving for the development of our college institution. So मेरी तरफ से सर को बहुत बहुत बधाई आज के दिन की, और साथ ही साथ मैं बहुत शुभकामनाएं अपने मन से करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही एक्टिव जैसे रही है, डेफिनेटली वैसे ही एक्टिव रहेगी, और आगे की उनकी लाइफ का जो सफ़र है वो और भी सुहाना हो, वो स्वस्थ रहे और मस्त रहे जैसे कि हमेशा है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद भूमिका। डॉक्टर साहब, जितना इस बिल्डिंग का आपको ज्ञान है, किस चीज़ का, आपके घर का कितने बता? मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि सारा टाइम यहाँ रहते हैं तो पता नहीं। चलो खैर, इससे पहले कि हम अपने सम्मान की प्रक्रिया शुरू करें, सीनियर फैकल्टी बोले, बाकी यदि किसी के मन में कोई और बड़बड़ा हो के बोलना चाह रहा हो, मंच खुला है सभी के लिए। मैडम अनु। नमस्कार सभी को। मैं सर के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि सर स्टाफ रूम में आते हैं, अनु तुम्हें ये बोलना है, ठीक है, आधे घंटे बाद बोलना है, तो ठीक है, हमें पता होता है हम कैसा बोल के गए हैं, अच्छा या बुरा, पर सर स्टाफ रूम में आके जरूर कहते हैं कमाल कर दी निर्मला तुमने, अनु तुमने कमाल
हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते, कोई तो पास होकर भी याद नहीं आता, कोई दूर जाकर भी बुलाए नहीं जाते। सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे, आप जिंदगी में इतने खुश रहे सर कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। आकाश के चमकते आफ्ताब रहना, आकाश के चमकते आफ्ताब रहना, आने वाले कल की बुलंद आवाज रहना, जुदाई के इन पलों में बस यही दुआ है, जहां भी रहना आप आबाद रहना। मैं प्रे करती हूँ आप स्वस्थ रहो और स्टेडियम में सुबह शाम वॉक करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये मेरे को भी सिखाना कैसे ढूंढते हैं शेर, इसमें से मैडम कह रहे कि शेर व शायरी का मुझे मैं शुरू हुआ तो आप क्या खत्म नहीं होता ये मेरे को 5-6 कविताएं याद है, बाद में सुनाऊंगा भी शेर व शायरी भी। अब प्रोफेसर यशपाल कुछ जब ये सॉन्ग आया बीते लम्हों की कसक साथ तो होगी, तो एक बार सारे इमोशनल हो गए। उनको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, ये इमोशन और खुशी हैप्पीनेस का एक दिवस है, रिटायरमेंट दिवस। बड़ी खुशी हो रही है कि डूडी साहब इतने लंबे सर्विस के बाद आज रिटायर हुए। इनके बारे में बहुत सारी बातें पहले ही कही जा चुकी है, वो रिपीटिशन होगी क्योंकि मुझे भी टाइम बहुत कम मिला और टाइम काफ़ी कम है हमारे पास। इनके साथ मेरा जो पहली मुलाकात थी यूनिवर्सिटी में हुई, ये हमारे सुपर डुपर सीनियर थे और मैं प्रीवियस जोग्राफी में एडमिशन लेने गया था, तो वहीं साथ साथ रहते थे। मैं मार्स हॉस्टल में था, ये टैगोर में थे, रोज मिलते थे। जो एक नहर जाती थी सरोवर में, सर्दी याद होगा, हाँ, तो वहाँ उस टाइम हम पैदल ही चलते थे हॉस्टल से यूनिवर्सिटी क्लासेस लगाने के लिए। तो साइकिल पे आता, 2-4 मोटरसाइकिल हो गया, ऐसा ही जमाना था। वहाँ पहुँच के खत लिखते थे, 10 दिन बाद तो खत आता था घर लेटर के पहुँच गए हैं, ऐसे हालात थे। तो नहीं बड़ा प्यार मिला, बड़े भाई की तरह उन्होंने मेरा पूरा ध्यान रखा। उसके बाद हम मिलते गए क्योंकि हमारे पारिवारिक संबंध हैं, परिवार में आना जाना, पता नहीं कितनी बार ये शादियों में आए। हम, मैं और मेरे ताया जी एक ही परिवार, इकट्ठी ज्वाइंट फैमिली थी। ज्वाइंट फैमिली में वो 12 थे, हम 4 थे, ऐसे कुछ 16-17 बच्चे थे। ये पता नहीं कितनी शादियों में आए हैं। तो आंगनबाड़ी में डायरी करूँगा। इनके साथ बड़ा अच्छा संबंध रहा, पारिवारिक संबंध रहा। उसके बाद जब मैं रतिया था तो ये कबेवार थे, तो रोज हम बस में आ जाया करते थे, बातें शेयर करते थे। और 2017 से मैं इनसे पहले यहाँ आया और ये महीने के बाद आया, तब से बहुत ही अच्छा, बड़ा अच्छा वातावरण इन्होंने कॉलेज को दिया। कॉलेज एक बिल्डिंग मात्र नहीं होती, कॉलेज एक संस्था है, कॉलेज एक जीवधारी की तरह होती है। घर तभी होता है जब हम घर के अंदर रहें। यदि हम घर को छोड़ देंगे तो घर की दरवाजे खराब हो जाएंगे, उसमें कोई कीट पतंगे आ जाएंगे। तो इस कॉलेज के साथ इनका इतना लगाव रहा है कि इस कॉलेज को उन्होंने एक जिंदा जीव की तरह पाला पोसा है और उसके विकास को आगे बढ़ाया है। मैं आज रिटायरमेंट पर डूडी साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ। और साथ ही साथ हम ये सारे जो महाविद्यालय परिवार है, हम ये आपसे वादा करते हैं कि जो आपके मन में इच्छाएं थी कि इस कॉलेज में ये हो वो हो, वो सारे जो काम हैं हम पूरे करेंगे, आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। थैंक यू।
धन्यवाद प्रोफेसर यशपाल। कपिल जी आइए। और मुझे पहले ही बता दें मैडम, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जुड़ी सर, आपको आज के इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपने जीवन में मुझे जहाँ तक आपके साथ जो समय बिताया वो बहुत कम रहा, परंतु आपका जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है उसकी जो छाप हम पर पड़ी है, हम चाहेंगे कि हम वैसा बने और आपकी तरह ही एक एक्टिव और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, एक सक्रिय शिक्षक के रूप में हम अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको पूर्णतः निभाते रहें। और आपके व्यक्तित्व के बारे में मैं एक ही शेर कहूँगा जो मेरे ऊपर छाप पड़ी है। एजाज तेरे इश्क ने बीमार कर दिया, एजाज तेरे इश्क ने बीमार कर दिया, तेरा मरीजे इश्क हूँ, मुझे अच्छा ना कर। इससे पहले कि मैं हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर मैडम जसबीर कौर जी को मंच पर आमंत्रित करूं, उससे पहले कुछ एक डॉक्टर साहब आप आ जाइए साथ पहले इधर। मैडम जसबीर कौर जी, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर दलजीत जी, प्रोफेसर विक्रम जी बाहर चलिए, हमको पहली गिफ्ट साथ। मैडम मोनिका आइए प्लीज। ऊपर की व्यवस्था का तो सभी चीज में कहेंगे, पीछे खड़े कर दें, पीछे खड़े हो सकते हैं। पीछे खड़े मैडम किरण कानडा, डॉक्टर यादविंदर, मैडम अंकिता, डॉक्टर किंदर कौर, मैडम शिखा और संदीप जी कृपया आइए, एक गिफ्ट और पीछे खड़े तो नहीं करते। श्री सुनील मेहता जी, मैडम शिवानी, डॉक्टर रमनदीप, प्रोफेसर रोहताज, मैडम प्रकाश,
दलजीत कृपया आइए आप। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ इसके बाद मैं मंत्र करूँगा मैडम रितिका, मुकेश जी, सतपाल जी, कपिल जी, ओखर जी और अंकुश जी कृपया आइए। मेरे नाम है वो भी आज नाल सारे फोटो आज जल्दी आइए प्लीज। मैडम रितिका, प्रोफेसर मुकेश, डॉक्टर सतपाल, प्रोफेसर कपिल की नाल जुड़े लड़के आप सारे खिंचवाएंगे फोटो। प्रवीण भी है, कौन कौन देखा है फोटो। अब मैडम मीनू आज मैं क्या जरा नाम भूल गया अभी आज कहीं ने क्या सी नहीं होना फिर भी आप नाम लेंगे मेरे को। आज और एक गिफ्ट मैडम के लिए मैडम निर्मला, सविता, मैडम केतन, मैडम अनु, मैडम मीनू जी है मेरे नाम, मैडम मनीषा और मैडम पूजा। वो तो मैडम के लिए मैंने रह गया था। आइए प्लीज मैडम दलजीत जी आ ये और सभी को फोटो पीछे खड़े जो सारे अच्छा सारा यही आगे फोटो की आगे आपको फोटो देख लेना सब इसकी रहेगी मेरी बात नहीं। हेलो 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 हाँ राम राम मैं सर साहब हूँ सर साहब
esteemed majority member Madam Jasmeer को आज के परिवार के मेंबर आज मेरे अपने कॉलेज के सभी साथ या मैं सदस्य कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। आज हम सब, जैसे आप सबको पता है कि आज हम सब इस सबकी रिटायरमेंट पार्टी के ऊपर सब इकट्ठे हुए हैं। जिस दिन भी हम सरकारी नौकरी में आते हैं, रिटायरमेंट हमारी उसी दिन फिक्स हो जाती है। तो 32 साल का समय ड्यूटी साहब ने बहुत अच्छा बेदाग बड़ी इज्जत के साथ अपना समय बताया है। ड्यूटी साहब और मेरा साथ 90s हम इकट्ठे हैं, GSC सरसा के अंदर पहले इकट्ठे थे। उसके बाद ड्यूटी साहब थोड़ा सा 2-4 साल इधर उधर हुए, फिर बाद में फिर हम इकट्ठे हुए, अब घूमने चले गए। तो हम बहुत सी कमेटियों में इकट्ठे रहे, बहुत काम किया हमने। तो हमेशा से ये ड्यूटी साहब एक ईमानदार और मेहनती के रूप के ऊपर इन्होंने काम किया। जैसा कि ये स्लोगन भी लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट किसी ग्रुप का अंत नहीं बल्कि हाईवे की शुरुआत है। तो ड्यूटी साहब ने अपनी एक पारी लगभग 32 साल की बहुत अच्छी बताई। अब आगे की पारी शुरू करते हैं। बात ये है जब हम गवर्नमेंट जॉब में हैं तो हमारे ऊपर कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शन, कई रुकावटें आती, हम अपने मन का काम नहीं कर सकते। तो अब ड्यूटी साहब अपना दिल खोलकर जो अपने समाज सेवा या पर्यावरण से प्रेमी है वो कि एक पौधा लगा देना ही काम नहीं है बल्कि उसको पालना ही सबसे बड़ा काम है, जो कि ड्यूटी साहब बेखूबी अपना काम भी करते हैं। आज सुबह आने पे भी आज सर ने एक बेल पत्थर लगाया है, आते ही उन्होंने एक और आज बेल पत्थर लगाया। और मैं ये कहती हूँ कि वो अपना बेल पत्थर को संभालते भी नहीं है, बात तब करती है, ज़्यादा ना कहते। और सब लोगों को पता है इतने सालों से हमने सबने इतना कुछ कहा। मैं परमात्मा से ड्यूटी साहब के स्वस्थ जीवन की और लंबी आयु की प्रार्थना करूँ ताकि वो स्वस्थ रहें और अपने जो अधूरे सपने थे जो वो गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए नहीं कर सके वो अब पूरे करें। एक लाइन 2 लाइन ही कहती हूँ, माना ये दौर बदल जाएगा, माना ये दौर बदल जाएगा, आप जाओगे तो और कोई नए आएगा, मगर आपकी कमी हमेशा रहेगी। सच कहते हैं ड्यूटी साहब, आपको भूल नहीं पाएंगे। धन्यवाद मैम। और हमारा शहर एक है मेरा ड्यूटी साहब का नेशनल कॉलेज में, उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और आप 26 जनवरी 2018 को मैंने ज्वाइन किया था इस कॉलेज में। परंतु जो पीछे के 3 साल 25 जुलाई उनको याद रहती है, अपने जन्मदिन की मुझे और तरीके से याद रहती है 25 जुलाई 2018 से लेकर आज तक। यदि मैं आज यहाँ बात कर रहा हूँ तो उसका श्रेय कुछ न कुछ काफ़ी हद तक मैं ड्यूटी साहब को दे सकता हूँ, जितना इन्होंने संभालते हैं आदमी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अब मैं ड्यूटी साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा यहाँ पर। अब मैं भी एक शेर बोलूँगा, तो शेर के साथ आमंत्रित करूँगा। सुरजीत पात्र लिखना, एक लफ्ज़ विदा लिखना, एक दुखदा सफा लिखना, दुखदाई ये ना तेरा अपने तो जुदा लिखना, सीने सुलगदा ये गीत जरा लिखना, सागर दियां छल्लां ते मेरे गल दा पता लिखना। ड्यूटी साहब बहुत ही आदर और सम्मान के योग प्राचार्य जी, मेरे भाई, मेरे परम मित्र, मेरे अजीज पारिवारिक मेंबर प्रोफेसर राम कुमार जी झांगड़ा जी, मैडम जसवीर कौर, मेरे अजीज मित्र छोटे भाई डॉक्टर हरविंदर सिंह जी, और क्या कहूँ बीच में बैठी है धर्मपत्नी जी, और आप सबसे मेरे लिए महत्वपूर्ण मेरे परिवार के मेंबर आप जो हैं, आपने मेरे लिए इतने खूबसूरत
शब्दों की मेरे ऊपर बौछार की और सबसे ज़्यादा जो मेरे ऊपर एक स्पेशली गीत कंपोज किया, मैं हृदय की गहराइयों से सबका आभार और अभिनंदन करता हूँ। मैं आज दूसरी भूमिका में हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मैं उस भूमिका में हूँ। मैं कोई भी काम दो शेर से शुरुआत करता होता हूँ और शेर के साथ भी उसका अंत करता होता हूँ। तो उसी अंदाज के अंदर वो जो शेर में यहाँ बैठा होता था उसके लिए प्रयोग करता था, उसी शेर को मैं दूसरी भूमिका के अंदर प्रयोग करूंगा। वो है कि आकाश में पंछी उड़ते हैं दिलदार बन के, आकाश में पंछी उड़ते हैं दिलदार बन के, सावन में फूल खिलते हैं गुलजार बन के। आज मेरी रिटायरमेंट का दिन आप सबको मुबारक हो, आपके गले का हार बन के, आपके गले का हार। मुझे तो हार पहना ही दिया आपने, इसलिए ये सारे के सारे आपको समर्पित है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, बहुत खूब प्रयोग किया गया, जिसका मुझे मालूम नहीं था कि मेरे साथी इतने मेरे लिए, परिवार के सदस्य के लिए ऐसे शब्दों को पिरोएंगे। और मैं आज जो बोलना चाहता हूं वो सारा कुछ यहाँ बोल दिया गया, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने स्टूडेंट लाइफ से लेकर के सर्विस में आने के बाद स्टूडेंट लाइफ को भी मैंने पूर्ण रूप से एंजॉय किया। मैंने कभी भी किसी भी एक्टिविटीज को मेरे लाइफ में उसको हाथ से जाने नहीं दिया। स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी मेरे फील्ड सारे बता दिए डॉक्टर साहब ने, लेकिन कुछ जो फील्ड थे वो इनके पास थे, लेकिन इन्होंने चर्चा भी नहीं की कि स्पोर्ट्स की बात मैडम ने कही। हम स्पोर्ट्स के अंदर भी थे, हम हॉकी की टीम के अंदर भी थे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की डॉक्टर सुखदेव सिंह बलदेव जी को मैं याद करना चाहूंगा कि हॉकी में भी हम टांग अड़ाया करते थे। शुरू से ही मेरी टांग अड़ाने की आदत थी, चाहे छात्र राजनीति की हो, चाहे दूसरी एक्टिविटीज की हो, किसी न किसी फील्ड के अंदर टांग अड़ाने की आदत थी। और मैं मेरे स्टूडेंट को भी यही कहा करता हूँ कि आप टांग अड़ाइए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और उसके ऊपर आप ना जाइए, आपको जो मिल गया है उसको आप एंजॉय करिए, जो नहीं मिला उसके बारे में सोचिए ही मत, सोचने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बहुत कुछ मिला है महाविद्यालय में, क्या इससे बड़ा क्या मिलेगा। जिस महाविद्यालय से एजुकेशन प्राप्त करके गए और 3 साल बाद वहीं आकर के हम सेवा में आ गए, हमें एक दिन भी बेरोजगारी का नहीं देखना पड़ा। बाद में मैं जाकर के एमफिल पूरी करता हूँ कि ज्वाइनिंग के बाद मुझे मेरे टीचर भी अच्छी तरह याद है कि मैं पहले ही डॉक्टर साहब को बता रहा था, डॉक्टर प्रोफेसर जिंदल अभी 2 साल गए हैं, तो हमारे को टांग अड़ाने की तो आदत थी क्लास के अंदर ही। और वो ये कहा करते थे, उनको याद करूंगा मैं समर्पण भाव से, कि आपके नाखून पीले हैं, पढ़ाया कम करते थे, दवाई ज्यादा बेचा करते थे। तो वो ये कहते थे, मिस्टर टूटी तू कभी कामयाब नहीं हो सकता। मुझे ये कहते थे, तू सब जगह शरारत करता है और तुम कभी भी यार जो है कामयाब नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर साहब को बता रहा था कि मैंने ज्वाइन कर लिया और मैं रजिस्टर पीछे था, 2 दिन हो चुके थे। डॉक्टर जुगल किशोर गुप्ता जी पहले दिन मेरे को बोले भी डूडी साहब आपको मैं क्लास से इंट्रोडक्शन कराने के लिए चलता हूँ। मैं कहा जी आप मुझे कब तक छोड़ के आओगे, मैं सेल्फ इंट्रोड्यूस हूँ एक कमरे से, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है कि मैं अपने आप ही जाऊंगा मेरे स्टूडेंट के सामने। तो मैं अपने आप ही गया, क्योंकि उसी मंच के ऊपर उसी महाविद्यालय में पढ़े हुए। तो जिंदल साहब मुझे सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे तो वो मिल रहे थे। मैंने गुरु के चरणों में अपने जो है नमन किया और कहने लगे मिस्टर टूटी क्या कर रहे हो। मैं कहा आपकी भविष्यवाणी सच हो गई है। तो हम सही कहते हैं कि हमने जो कह दी वो कामयाब हो ही नहीं सकते। तो फिर मैंने लाइसेंस निकाल के दिखा दिया कि आपके बराबर हूँ, मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो कहने लगे, एकदम पासा उन्होंने पलट दिया, कहने लगे कि हम है ना पहचान जाते हैं कौन सा कामयाब होगा, उसी को हम ये शब्द कहते हैं कि आप किसी की बदौलत हो। तो मैंने ये संस्मरण आपको सुनाया है। जिस महाविद्यालय के अंदर रहे, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, बार बार भी कहता हूँ कि मैंने कभी मेरे जीवन के अंदर
मैंने चेयर को देख करके काम नहीं किया, ना मैं घड़ी को देख करके काम किया, चाहे वो 4-5 कॉलेजों की मैं यात्रा करने गया, लेकिन मेरे स्वभाव में, मेरे नेचर में यही है कि सबसे पहले हुआ करते थे जो एक बार हैं, और यही काम वहाँ किया करते थे जो यहाँ है। ये स्पेशली यहाँ नहीं, अपॉर्चुनिटी जहाँ भी मौका मिला हमें उन संस्थाओं के साथ हमने जोड़ करके काम किया। और आपने जो बात है, मैं ये भी कहा करता हूँ कि एक शिक्षक के पास धन की जो पूंजी है, वास्तव में जो पूंजी है वो वही पूंजी है कि आपके जो स्टूडेंट हैं वो आपकी सबसे पूंजी है। हर फील्ड के अंदर मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो, प्रोफेसर तो कई है, स्कूल प्रोफेसर तो कई है, फॉरेन के अंदर भी कई है, सबके पास मेरे पास कल के फोन आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी एक शिक्षक की धरोहर है। मैं अब आर्ट्स का आदमी, और वो भी मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट, मैं ये सोचने लग जाऊं कि कॉमर्स वाले मेरे क्या लगते हैं, तो वो नहीं। मैंने किसी भी स्टूडेंट से कभी भी मेरी लाइफ के अंदर भेदभाव नहीं किया। जो भी मेरे पास आए उनकी मदद हुई है। जो भी टीचर जहां भी था मेरे पास आया, मैंने उसको यानी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है जो मेरे हाथ में था। मुझे ज्यादा ही छोटा भाई डॉक्टर यादविंदर कह रहा था कि म्यूजिक है, ये है। तेजाराम जी ने ज्वाइन करते ही, आपको बता दूं दिल की बात उन्होंने मेरे को जो कही थी, मैंने कहा कभी नहीं किया, तू मेरा जानकार है और मैं तेरे काम में अड़ूंगा नहीं अड़ाऊंगा, लेकिन मैं कोई काम नहीं करूंगा, आपने सारा करना है, मुझे ये कहा था। तो आपके सामने है, मैंने किया नहीं। डॉक्टर यादविंदर सिंह को लेके आए कि ये नारनौल में है, म्यूजिक सब्जेक्ट खोलना है। मैंने डॉक्टर तेजाराम से पूछा ही नहीं था, ये दोनों थे, कागज बनाए और इसके हाथ में दे दिए, भेज दिए, म्यूजिक लेकर के आ गया। हमने ये काम किया और इसके अलावा भी बहुत से काम हमने किए। एक काम को छोड़ करके कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं, कोई भी ऐसी कमेटी नहीं जिसके अंदर मैंने काम ना किया हो, एक काम को छोड़ करके। क्योंकि ये नोट गिनने वाला वित्त मंत्रालय, इससे मैं दूर रहा। ये इतिहासकार का काम नहीं है, इतिहास के विद्यार्थी का काम नहीं है। मेरी धर्मपत्नी को पता है, जब भी मैं किसी से पैसा लेता हूँ या देता हूँ तो इसको सब पता है कि फालतू जाते हैं और कोई कुछ लाके दे देते हैं, कुछ नहीं। पैसे को मैंने कभी महत्व नहीं दिया, ईमानदारी से काम किया। हाँ, जेब से जरूर लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो है प्यार और निगाह वो है, मिलता है, हमेशा मिलता है। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि एक फील्ड को मैंने छोड़ दिया। मेरा पसंदीदा जो फील्ड था वो कल्चरल रहा और मुझे म्यूजिक का साथ मिला यहाँ, इसलिए पूरे हरियाणा की जो बात है वहाँ आपके महाविद्यालय की छवि को पहुँचाने का काम किया। ये कहते हैं कि मीडिया के ऊपर पकड़ है, मीडिया के ऊपर पकड़ नहीं है। मीडिया के जो मित्र हैं वो सारे के सारे आपके डूडी के स्टूडेंट हैं, इसलिए पकड़ है। और ऐसे ही फतेहाबाद के अंदर था, फतेहाबाद में वाले मुझे क्यों इनवाइट कर रहे हैं, मैंने क्या दे दिया उनको वहां पर कि मुझे वीरवार का समय मेरे से लिया है कि वहां आप आइए एक दिन। मैंने कहा अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं वहां आऊंगा। यहाँ की बात बताई थी कि मीडिया वाले आए, हमने उसको अवॉइड किया। तो ये यानी कि आप मेरे स्टूडेंट्स होने के नाते ये काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है। तो ये मीडिया वाले नाम करते हैं, भाई साहब का नाम हो रहा है। पहले भी 2 प्राचार्य रहे जो इसी मंच से ये कहा करते थे कि के डूडी हमारा हनुमान है। आज उस राम का फोन आया था मेरे पास, राजेश मेहता, मैंने बताया जी मेरे राम का फोन आ गया है, कहते भी हनुमान रिटायर हो रहा है। तेजाराम जी भी हनुमान कहा करते थे। तो ये क्या प्यार है, ये मतलब ये चीज है, असली जो पूंजी है ये है हमारे स्टूडेंट। राजनीति के अंदर शिष्टवाल एमएलए बन रहा है, बहुत से लोग जगह जगह बैठे हैं और उनके सबके फोन हमारे पास आते रहते हैं। कोई भी निराश होकर के हमारे पास से नहीं लौटा। आपस में छोटी मोटी बातें होती रहती है और वो परिवार के मेंबर होने के नाते हमने सुलझाने का काम किया है। ऐसी घटनाएं होती रहती है, अग्रेसिव हो जाता है बंदा, और वो क्यों होता है, फिर वो सोचने पे मजबूर हो जाता है क्योंकि वो वहां नहीं, उसके माइंड में कुछ और घूम रहा होता है, क्योंकि परिवार से या सोसाइटी से
उस टाइम जो है वो टेम्परामेंट उसका लूज हो जाता है, तब वो घटना घटित होती है। लेकिन बाद में उसको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस महाविद्यालय के अंदर भी ऐसी छूट-फूट बातें हुई, लेकिन उनको सोल्व बड़े प्यार से किया। और ये बात जरूर है पोकर जी ने जो कही कि ऐसा महाविद्यालय, ऐसी टीम स्पिरिट, ऐसी टीम मैंने मेरे लाइफ में किसी महाविद्यालय के अंदर जो है नहीं देखी। क्योंकि मैं शब्दावली मेरे लिए और होते हैं, मैंने नकली दंगल भी देखे हैं और मैंने हीरो भी देखे हैं जो सिर्फ सैलरी लेने का काम करते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं कहते। एक शिक्षक होने के नाते सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस दिन ही वो रिटायरमेंट की डेट लिख दी जाती है। यादविंदर छोटे भाई ने कहा कि लगते हैं 30 साल के हो, लगते हैं 35 साल के हो। ऑस्ट्रेलिया से हमारे एक नौजवान का फोन आया सुबह, वो कहते हैं सर बाड़मेर में जो थे आप तो वैसे ही हो। तो मैंने कहा कि जैसे थे वैसे ही हो, आपकी दुआएं काम कर रही है, आपकी ऊर्जा मेरे को मिल रही है, क्योंकि ये बात आप कहते रहते हो। तो मैं आगे से ये कहता हूँ, एक टर्मिनोलॉजी होती है एनसीसी के अंदर, वही होती है जब परेड कराते हैं और उसको रिलैक्स करते हैं तो कह देते हैं जैसे थे, तो जैसे थे सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। तो वो जैसे थे मैं कहता हूँ, तो वो उसी आपके बल पर मैं कहता हूँ। और ये कहना चाहूंगा कि शिक्षक जो है सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाता है, वहीं उसका दायित्व खत्म नहीं हो जाता कि एक बंधन मुक्त होकर के, जैसा लिखा है कि अब जो है हाईवे पे सफर करेंगे, तो ये है कि आप अपने फ्री होकर के बिना किसी बंधन के, बंधन मुक्त होकर के रिटायरमेंट के बाद अपॉर्चुनिटी मिलती है। और मैं तो बंधा हुआ रह ही नहीं सकता, ये धर्मपत्नी अच्छी तरह जानती है। ये हमारी इसी बात पे लड़ाई होती है। सच कहूं, लोग ये कहते हैं ना कि आप 8:30 बजे आ जाते हो, रोज जूत बजते, वरना अगर ना हो तो क्या करूं भाई। इसलिए आकर के मैंने इनको ये कहा कि मेरा परिवार सबसे पहले GCW परिवार है, उसके बाद आप में हो। जब तक मैं वहां हूं मैं उसका काम करूंगा। ये गवाह है इस बात पर कि ये कह रहे थे इसी प्रकार आपको घर का पता है क्या? घर का काम पता है मुझे। यहाँ GCW की एक एक गतिविधि के ऊपर मेरी नजर है। वहाँ क्या है, प्रोफेसर यशपाल ने कहा कि आप के दिखाए मार्ग पे चलोगे। मेरे दिल में कशिश है कि यहाँ एक मल्टीपल जो है वेल फर्निश्ड ऑडिटोरियम होता और वहाँ के टूडी इस अंदाज में बोलता होता तो मजा ही कुछ और था। कि हमने बड़े बड़े आयोजन किए, जोनल यूथ फेस्टिवल, जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का अम्बाला तक के लोग आते थे, मैडम जसवीर गवाह है, वो आपके भाई ने आयोजित किए, अपने हाथों से आयोजित किया। यहाँ पर मुख्यमंत्री तक को हमने अटेंड किया है। तो उसमें जो आनंद है और जो म्यूजिक और कल्चरल से जुड़ गया, तो बस ये मान लो उसके कोई रोग नहीं है, कोई रोग मुक्त है वो। ये गांठ बांधने मेरी कल्चरल टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि जो हमने मार्ग तैयार किया उसके ऊपर चले, विद्यार्थियों से प्रेम करें, घर वालों से बाद में कर लें, पहले स्टूडेंट्स से आप प्रेम करें। स्टूडेंट से आपका लगाव होगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सोसाइटी के अंदर आपका नाम होगा। जैसे आप कहते हो, मैं नहीं कहता कि नाम है। कई संस्थाओं की मेरे पास ऑफर आई, मैंने कहा मेरे को सोचने दो, अभी मुझे अभी सोचने दो, मेरे पास समय होगा तो आपसे आकर के बात करेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप मुझे मानते हैं तो जो मेरी खूबियां हैं उनको अपनाने का प्रयास करें और इस महाविद्यालय को मेरे यहाँ से जाने के बाद भी आप और 4 चांद लगाने का प्रयास करें। मैं तो रोका हुआ भी नहीं रुक पाऊंगा। इस कॉलेज से आगे जाऊंगा तो मैं सैदिया जी की चाय अवश्य पीऊंगा, मैं अवश्य पीऊंगा। मैं रोका हुआ भी नहीं रुकूंगा। मैं महाविद्यालय में आकर के अवश्य चाय पीऊंगा। मैं आऊंगा विभाग के ऊपर। विभाग की बात करें तो मुझे छोटे भाई का बड़ा सहयोग मिला। जो भी काम कर दिया, जो भी कह दिया, इन्होंने डन कर दिया। कभी ये नहीं कहा मुझे कि मुझे ये दे दो, ये ले लो। नहीं तो ऐसे भी हुआ करती थी कि क्लास पे कुंडली मार लिया करते थे सीनियर लोग मेरे साथ थे, ये तो मैं ही लूंगा।
ऐसा हमारे बीच में कभी नहीं हुआ। ये कहते सर आप जो मर्जी लो, ये कहते आप सीनियर हो, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता था। आपने सबने देखा है, मैंने कभी अपने आप को सीनियर नहीं, मैंने अपने आप को सूरत सिंह, सोन सिंह, यशपाल बन के भी काम किया है, मैंने माली बन के भी काम किया है और मैंने सीनियर बन के भी काम किया है। मेरे अंदर कभी ईगो नहीं। आज सुबह ही आप लोग में से 2-4 लेट आए तो मैंने उस कमरे में जाकर के कापियां बांटने का काम भी किया और आगे भी करता रहूंगा। जो भी आप याद करोगे किसी भी एग्जामिनेशन में, क्या है रिटायर हो गए, बंधन नहीं है रिटायरी के ऊपर कि आप सेवा नहीं दे सकते। आप याद करोगे तो के टूडी आपके बीच अपने आप को पाएगा, उसी भूमिका के अंदर पाएगा। चाहे आप इधर बैठ जाए उधर बैठ जाए, इससे कुछ ये ईगो निकाल दें कि मैं सीनियर हूँ। अगर आपने कामयाब होना है, आपने सोसाइटी में नाम कमाना है, तो ईगो नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। आपने एक कुलीग, एक परिवार के सदस्य के रूप में हो करके काम करना है। तो इतिहास विभाग सब्जेक्ट सोसाइटी बहुत बढ़िया तरीके से डॉक्टर विक्रम ने और मैंने निभाया। और उसके बाद बात करूं कल्चरल की, जो भी कमेटियां रही, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे वो अरमान कहा करते थे, मेरी कमेटी के मेंबरों ने किया, जो भी दायित्व सौंप दिया उनको बताने का काम मैंने किया। एक मार्गदर्शक के रूप में हमने किया। हमने अनेक यूथ फेस्टिवल हमने देखे, लेकिन आपके महाविद्यालय की टीम में जो भी चाहे फतेहाबाद गई हो, आपकी सबने तारीफ की थी। और आज आपने मेरी तारीफ में मुझे बलजीत सिंह कह रहा था, कोई ये कह रहा था। पहले जब मैं जाता चर्चा करता, अरे क्यों आंसू बहा रहे हो आप, कि मैं जहाँ से थोड़ा ही इसने तो वो कर दे तो मुझे अमर ही कर दिया। मैं अमर नहीं होना चाहता, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ। और मैं स्वस्थ आदमी तभी रहेगा जब वो काम करता रहेगा। इसलिए मैं यही शब्दों को विराम दूंगा कि ज्यादा मैं ये नहीं बोलते हुए, क्योंकि समय काफी हो गया। आपको पता है कि बोलने लग जाऊं तो मैं आज वो बात नहीं है कि मैं इमोशनल होकर के बोल नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। रिटायरमेंट निश्चित है, मान के चलता हूँ। मैं तेजाराम नहीं हूँ जो कि कुर्सी के चिपक के बैठ से और कह दे मैं नहीं, अभी 2 साल आने वाले हैं। ये बात नहीं है। हम इसको हाँ ठीक है, 1-2 साल का इधर उधर होता है, सच कहता है ये। क्योंकि हमारे टाइम की डेट ऑफ बर्थ कौन बनाते थे? रोहतक वाले टीचर बनाया करते थे। हमारी एक्चुअल नहीं है। रोहतक में जो कद काठी का लड़का होता था, पेरेंट्स लेके जाते थे और कहते थे कि ये लिख दे, इतना तो जवान है, ये लग रहा है। इसलिए वो डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन अच्छा है। मैंने बहुत पाया, मुझे बहुत इंजॉय किया। यूनियन की बात आई कि ऑफिस पीरियड में मुझे वो सम्मानित किया। मैंने ये भी कहा पहले, यूनियन से किसी बात की उम्मीद या ना करें, लेकिन उसका सदस्य बना रहे। और मैं अब भी इसी मन से कहता हूँ कि भविष्य में भी मैं GCPA के साथ जुड़ा रहूंगा। जब भी आप याद करोगे मैं आपके साथ चलूंगा, जहां भी आप बुलाओगे। तो मैं अंत में अब विराम दूंगा कि नजरों से दूर करने वालों, नजरों से दूर करने वालों, कभी दिल से दूर ना करना। नजरों से दूर करने वालों, कभी दिल से दूर ना करना। कभी के टूडी की याद आए तो आपकी आंखों को रोने पे मजबूर ना करना, आपकी आंखों को रोने पे मजबूर ना करना। धन्यवाद। जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहोगे आपसे। बहुत खूबसूरत। एक बात मैं यहाँ क्लियर करूँगा, टूडी से बार बार टांग अड़ाने की बात कर रहे थे। वो कोई काम जो आपको करने को मिलता है वो उसके लिए दूसरे की टांग में टांग अड़ाने की ऐसा नहीं कहीं ये सोचे कि उन्होंने कहा वो नहीं तो अध्यक्षीय संबोधन के लिए अपने हमारे सम्मानीय प्राचार्य प्रोफेसर चलो ये तो करिए, वीडियो बना ले, अगर बंद करना पड़ा वो। वास्तव में
बहुत सारे पिलर्स के साथ सबसे ऊंची जो छत है उसका जो सेंट्रल पिलर है, डॉक्टर के टूडी जी, आपका इतना कामयाब है, इतना एक्टिव